अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मदस फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाले मोहम्मदस हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मोहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, फ़ारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, उस्मान गनी पर सखावत नाज करती है, मौला अली की ज़ात पर शुजाअत नाज करती है। सैयदा ज़हरा गर्च खुद इमाम नहीं लेकिन इमामत नाज करती है, तहारत नाज करती है। आका हुसैन की ज़ात पर इबादत भी नाज करती है और शहादत भी नाज करती है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा काबा मन आस्तान फ़ातिमा। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अंदेशीशे जलाझल दमकने लगे जलवरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियाँ खिल उठी उस गुले पाक मोहब्बत पे लाखों सलाम। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। साया-ए मुस्तफ़ा माया-ए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। फ़ारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। ज़ाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजही साकिये शीर व शरबत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलो सुतीनत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा माओ मेहर ने उस रिदाए नज़ाअत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राक़िबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। शहीद बला शाह गुलगों क़बा बेकस दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए कुदुस आले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद
उनकी हर खू व खसलत पे लाखों सलाम, उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। काश माशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्म नबुव्वत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की तुरबत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल जलाल की अम्दो सलाम और हुजूर ख़त्मी मर्तबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत वाली बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद, इज़्ज़त व ताज़ीम व तौक़ीर के लायक बिलखुसूस मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ मेरे मुर्शिद करीम हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अज़ीमत इमाम बरहक सैयदी व मुर्शिदी क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरादर अकबर असीर नामूस रिसालत हाजी मलक अमीर हुसैन साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया और असीर नामूस रिसालत पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा जनाब कारी मोहम्मद हुसैन रिज़वी साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हज़रात, दूरो नज़दीक से तशरीफ़ फरमा होने वाले गरामी कदर, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाफिज़ मोहम्मद एजाज़ रिज़वी साहब, उनके आले खाना, उनके भाई कि जिन्होंने आज की ये खूबसूरत बज़्म मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से इनेकाद की। मेरा मालिक आपको दारैन की इज़्ज़तों और सादतों से बारामंद फरमाए। और मैं आपके सामने आज उस मुक़द्दस सरज़मीन पर, मेरे नज़दीक यकीनन ये मुक़द्दस ही है, हाँ मेरे नज़दीक के मट्टी के ज़र्रे मुक़द्दस ही हैं कि टकराव जब मिल्लत के झूठे खुदाओं से हुआ था, आगाज़ बगावत तो इसी गाँव से हुआ था। हाँ, मट्टी के वो मुबारक ज़र्रे के जिसने हुजूर की उम्मत को जीने का ढंग सिखाया है। और इन मुबारक ज़र्रों से उठने वाला वो मर्द कलंदर जो बज़ाहिर तो व्हील चेयर पर था, मगर न जाने मुझ जैसे कई गुमनाम लोगों को हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देने का ढंग सिखाया है। और ये बता गया है कि हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए माजूरी कोई माना नहीं रखती। हाँ, बज़ाहिर ये माजूरी कोई माना नहीं रखती। बड़े बड़े लोग भी थे, बड़े बड़े नाम भर पगड़ियों वाले भी थे, दस्तार वाले भी थे, जुब्ब और दस्तार के मालिक भी थे, लेकिन मेरे हबीब पे करीम की निगाह नबुव्वत ने इस सदी में अपने हबीब की इज़्ज़त के लिए जिस मर्द कलंदर का इंतखाब किया, उस मर्द कलंदर का ताल्लुक जिला अटक की तहसील पिंडी घेब के गांव नक्का कलां से था। हाँ, और मैं इकबाल की जुबान में अगर तर्जमा करूं तो इकबाल ने तो बात मुजद्दिद पाक की बारगाह में की है, लेकिन इकबाल के वही जुमले जो मुजद्दिद पाक, मैंने कहा हमने मुजद्दिद पाक को तो नहीं ना देखा, मुजद्दिद अल्फसानी को तो न देख सके, लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी की झलक कामिल तौर पर हमने जिस मर्द कलंदर के अंदर देखी है, उस मर्द कलंदर को अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत इमाम बरहक अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी कहते हैं। हाँ, कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। हाँ, ये बात अगर आपको समझ ना आए ना, तो कभी वक्त मिले तो रहमत आलमीन मस्जिद के हुजरे में लेटे हुए इस फकीर की तुरबत पर खड़े होकर सवाल करें। आप सवाल करें कि ये इज्जत, ये शान, ये शौकत, ये मकाम, ये मर्तबा, बड़े बड़े सरदार मर गए, उनकी कब्रों का निशान कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सरदार मिट गए, बड़े बड़े नंबरदार मिट गए। बाबा, इज्जत ना सरदारी से मिलती है, ना नंबरदारी से मिलती है, ना जागीरदारी से मिलती है। इज्जत मोहम्मद अरबी की वफादारी से मिलती है। इज्जत मोहम्मद की वफादारी से मिलती है। हाँ, इसी वजह से इकबाल ने इशारा किया कि की मोहम्मद से वफा तूने। हाँ, चौधरियों से वफा नहीं, मलकों से वफा नहीं, नंबरदारों से वफा नहीं, जागीरदारों से वफा नहीं, इलाके के खड़पेंचों से वफा नहीं, मोहम्मद की जात से वफा करना ये तेरा काम है, और नवाजना ये रब्बे मोहम्मद का काम है। हाँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
हाँ, बड़े बड़े लोग मर गए जी। वहां मुल वफा का है, बारगाह मुस्तफा में बड़ी पगड़ी का मुल नहीं है, बड़ी बरादरी का मुल नहीं है कि रिश्तेदार ज्यादा हो तो बंदा मकबूल होता है, पगड़ी बड़ी हो तो बंदा मकबूल होता है। ये बात नहीं कि बंदा जमीन पर ज्यादा नाजायज कब्जा करने वाला हो तो इज्जत ज्यादा होती है, जमीनों का ज्यादा मालिक हो तो इज्जत होती है। बारगाह मुस्तफा में जिस बात का मुल है वो वफा का मुल है। वफा सिद्दीक़ अकबर करें 1400 साल पहले मेरे आका अपने कदमों में लिटाकर जमाने को ये बता रहे हैं कि अगर मुझ मोहम्मद के कदमों तक पहुंचना चाहते हो तो काम वो करना पड़ेगा जो सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर ने किया है। हाँ, मुल वफा का है, मुल मोहब्बत का है। मैदान हशर होगा ना, जब मैदान हशर के अंदर काबा फिर रहा होगा और इमामुल अंबिया की मुलाकात मैदान हशर में काबा से हो जाएगी। मेरे आका काबा शरीफ से पूछेंगे कि काबा तू मैदान हशर में क्या कर रहा है? तो काबा अर्ज करेगा, अल्लाह के हबीब आज मेरे रब ने मुझे ये इज़्न दिया है, आज मेरे रब ने मुझे ये इजाजत दी है। ये हुजूर की इज्जत और अजमत का नारा, ये मीलाद की महफिल उसी का तसलसल है। हम हुजूर के नाम से मोहब्बत का इजहार, जाते मुस्तफा से अपनी वफा का इजहार करते हैं। मैदान हशर के अंदर काबा की मुलाकात मेरे आका और मौला से हो जाएगी। हुजूर पूछेंगे काबा तू मैदान हशर के अंदर क्या कर रहा है? तो काबा अर्ज करेगा, अल्लाह के हबीब आज मेरे रब ने मुझे ये इजाजत दी है, आज मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि ए काबा इस हशर के मैदान में आज उस बंदे को तलाश कर जिसने तेरी जियारत की है और उसको अपनी संगत में लेके जन्नत में चला जा। काबा मैदान हशर में ये बात मेरे आका और मौला से करेगा। हम क्यों ना हुजूर का मिलाद मनाएं, हम क्यों ना हुजूर की इज्जत पर पहरा दें, हम क्यों ना आका की इज्जत और अजमत के पहरेदारों के साथ खड़े हो। वजह यह है कि जब काबा ये बात करेगा ना कि अल्लाह के हबीब आज मेरे रब ने मुझे ये इजाजत दी है, आज मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैदान हशर के अंदर तू उसको तलाश कर जिसने तेरी जियारत की है। काबा की ये बात सुनकर मेरे आका की चश्माने नबुव्वत से आंसू रुखसारे नबुव्वत पर आएंगे, हुजूर रो पड़ेंगे। हालांकि जिसने जियारत की है वो ये बात सुन के मचल जाता है कि मेरी तो बिगड़ी बन गई, मेरी तो बात बन गई कि काबा सिफारिश करेगा। और फिर काबा के दामन में एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया हजर अस्वद के बारे में हजरत सैयदना फारूक आजम उस पत्थर का बोसा लेते हैं और पत्थर का बोसा लेकर हजरत फारूक आजम एक बात करते हैं कि इन्नका हजर ला तनफउ वला तदुर। ऐ हजर अस्वद मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मगर उमर इसलिए तेरा बोसा ले रहा है कि मोहम्मद अरबी का बोसा को मैंने बोसा लेते हुए देखा है। हजरत उमर कहते हैं हम निस्बत मुस्तफा का हया करते हैं। मैंने कहा हजरत उमर 1400 साल पहले पत्थर का हया करके आका की उम्मत को बता गए हैं अगर पत्थर को निस्बत हो जाए तो उसका हया किया जाता है। मैंने कहा अगर 1400 साल के बाद अगर व्हील चेयर वाले की निस्बत कामिल हो जाए तो उस व्हील चेयर वाले का भी हया उसकी जात की वजह से नहीं किया जाता है, मोहम्मद अरबी की वफा की वजह से किया जाता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाँ, ये जाते मुस्तफा के साथ निस्बत हो जाए, निस्बत पत्थर को हो जाए तो पत्थर इज्जत के मकाम पर फायद हो जाता है और 1400 साल के बाद उस निस्बत का कामिल तौर पर नमूना व्हील चेयर पर बैठ कर पेश करे। वो जमाने की आंखों का तारा इसलिए नहीं बनता है कि वो इलाके का सरदार है या नंबरदार है, बल्कि वो हर दिल की धड़कन में इसलिए बस जाता है कि वो मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस का पहरेदार है। हाँ, नामूस रिसालत की पहरेदारी बंदे को इज्जत देती है। हाँ, इज्जत का मेयार हुजूर की जात से वफा है, कोई और वजह इज्जत जमाने में नहीं दे सकती है। इज्जत मेरे हाथ में जब तक मेरे मुस्तफा का दामन मेरे पांव चूमती थी, यही गर्दिश है जमाना। हाँ, 1400 साल पहले हमने सहाबा के बारे में पढ़ा था
हमने अपने असातिज़ा से पहले बैठकर ये बात सुनी थी कि सहाबा सिद्दीक़ अकबर हुजूर की इज्जत पर जान ऐसे वारते हैं, फारूक आज़म ने मुस्तफ़ा के कदमों पे जान ऐसे वारी है, उस्मान गनी ने जान ऐसे वारी है, मौला कायनात ने यूं पैरा दिया है। 1400 साल के बाद सहाबा के जज्बे की खैरात अगर कामिल तौर पर चश्मे फलक ने देखी है और गुलामान मोहम्मद ने अपनी आंखों से उसका नजारा किया है, तो वो कामिल तौर पर वफा हमने अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अज़ीमत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी में देखी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। फक्तुलू हो फक्तुलू हो। कयामत तक आज भी मेरे बाबा जी की बात का नारा लग सकता है। क़यामत तक अगर कोई चाहता है ना इज्जत के मर्तबे पर फाल दो। मैंने आपको कहा इज्जत का सबब बड़ी पगड़ी नहीं है, इज्जत का सबब बड़ा खानदान नहीं है, इज्जत का सबब चेयरमैनी नहीं है, इज्जत का सबब नंबरदारी नहीं है, इज्जत का सबब दहलीज़े मुस्तफा की वफादारी है, हुजूर के दर की नौकरी है, ये इज्जत देती है। और अगर आपको समझना है ना, जनाब बिलाल को जब अरब के रिक्सार में मार पड़ रही थी और बिलाल के सीने पर पत्थर रखे जा रहे थे, बिलाल के पांव मुबारक में टोसी जा रही थी, बिलाल को गर्म गारों पर लिटाया जा रहा था, लेकिन जब बिलाल ज़ाते मुस्तफा से वफा करता है तो मक्के के चौधरी, मक्के के सरदार नीचे खड़े होते हैं और बिलाल काबे की छत पर खड़े होकर जमाने को ये बता रहा होता है कि इज्जत सरदारी से नहीं मिलती है, इज्जत मोहम्मद अरबी की वफादारी से मिलती है, इज्जत मुस्तफा की गुलामी की वजह से मिलती है। हजरत फारूक आजम ने पत्थर पर अपने लब रखे और कहा मैं जानता हूं तू पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। उमर कभी भी न चूमता, उमर कभी भी अपने लब न रखता, सिर्फ उमर इसलिए चूम रहा है कि उमर ने अपने आका और मौला को तुझे चूमते हुए देखा है। मैंने कहा पत्थर को निस्बत जालिम उसका हया करते हो, 1400 साल के बाद जिसने हुजूर के दर की नौकरी में हद कर दिया उसका हया नहीं करते हो। पत्थर का हया इसलिए है, जो बंदा भी उम्रे पे जाता है, हज पे जाता है, वो कोशिश होती है कि मैं हजर अस्वद का इस्तेलाम करूं, मैं हजर अस्वद का बोसा लूं, मैं हजर अस्वद को सलाम करूं। मैंने कहा क्यों क्यों सलाम करता है? जवाब यही है कि मुस्तफा की निस्बत की वजह से। मैंने कहा हम भी हर मजलिस में बैठकर अमीरुल मुजाहिदीन को सलाम इस वजह से करते हैं कि इज्जत का सबब हुक्मरानी नहीं है, इज्जत का सबब मोहम्मद अरबी की गुलामी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह आपकी धरती पर इतना ढीला नारा नहीं अच्छा लगता, यकीन माने नहीं अच्छा लगता। आप ही की वजह से तो पूरी दुनिया कुफर की इस नारे से परेशान है। पूरी दुनिया कुफर, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया जिस कलंदर से परेशान है उसे अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं, और जिस नारे से परेशान है वो नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है। आज हुजूर के नाम पर हाथ उठा क्यों? कि कल जब कयामत का दिन होगा, कुरान का ऐलान है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है जब कयामत आएगी ना तो जुबान को ताला होगा, खामोश। बेशक ये दुनिया में किसी खड़पेंच के लिए बोले ताला होगा क़यामत वाले दिन। हाथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किस किस की इज्जत पर उठे थे, इन हाथों से कितनी हरामखोरी की थी, ये हाथ किसी बदमाश खड़पेंच के लिए उठाए थे, इन हाथों से कितनों के घरों से खुशियों के चिराग बुझाए थे, इन हाथों से कितनों की इज्जतें लूटी हैं। कल क़यामत वाले दिन ये हाथ बोले और रब की बारगाह में ये गवाही दे कि नक्का कला उस मर्द कलंदर की धरती पर मिलाद मुस्तफा की महफिल सजी थी। हम किसी दुनियादार के लिए नहीं उठते थे, मालिक जब भी उठते थे तो खत्म नबुव्वत के ताजदार की इज्जत के लिए उठकर ये ऐलान कर रहे थे कि लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। हाँ, इज्जत का सबब एक ही है जी, वो ज़ाते मुस्तफा से वफा है।
बात सुने, मैं अर्ज कर रहा था काबा मैदान हशर में आएगा, मेरे आका और मौला से मुलाकात होगी काबा की। हुजूर पूछेंगे काबा मैदान हशर में क्या कर रहा है, तो काबा अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह मैं आपकी उम्मत की शफात के लिए निकला हूं, मैं आपकी उम्मत की सिफारिश के लिए आया हूं कि आपकी उम्मत के जिस फर्द ने मेरी जियारत की है आज मैं उसको अपनी संगत में लेके जन्नत में जाऊंगा। ये सिफारिश, ये खुशखबरी जब काबा सुनाएगा ना तो इमामुल अंबिया की चश्माने नबुव्वत से हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू निकलेंगे, रुखसारे नबुव्वत पर आएंगे। काबा अर्ज करेगा अल्लाह के हबीब मैंने आपकी उम्मत के भले की बात की है, मैंने आपकी उम्मत की बिगड़ी बनाने की बात की है, मैंने आपकी उम्मत को जन्नत में ले जाने की बात की है, और आपकी आंखों में ये आंसू किस लिए हैं? सुनना जी, हम हुजूर की बात क्यों करते हैं, हम हुजूर के नाम पर अपनी जानें क्यों कुर्बान करते हैं, हम सुबह शाम उठते बैठते खलवत और जलवत में अपने महबूब की इज्जत का ये तराना क्यों बुलंद करते हैं? अगर ये बात समझ आ गई तो तकरीर कबूल पड़ गया। मेरे आका फरमाएंगे काबा तू कहता है तूने सिफारिश करनी है, काबा तूने सिफारिश करनी है, लेकिन सिफारिश उनकी करनी है जिन्होंने तेरी जियारत की है। काबा मुझे वो गरीब उम्मत याद आ रही है कि जिनके सीने में अरमान तड़पते रहे कि काबा तुझे देखे, लेकिन उनको उनकी गुर्बत ने मक्के पहुंचने न दिया, वो तेरी जियारत न कर सके। काबा इसका मतलब है उनका कुछ नहीं बनेगा। काबा अर्ज करेगा अल्लाह के हबीब मेरी अथॉरिटी, मेरा इज्जत सिर्फ इतना है कि जिस किसने जियारत किया है मैंने उनको बख्शवाना है। तो काबा से मेरे आका फरमाएंगे काबा फिर गरीब जिनके सीने में अरमान तड़पते रहे, जिनकी आरजू और तमन्ना थी कि काबा तेरा दीदार करे, तेरे अंदर लगे हुए पत्थर हजर अस्वद को बोसा दे, तेरे मताफ में लगे हुए मकाम इब्राहिम के पत्थर पर उस मकाम पर नवाफिल अदा करें। काबा अर्ज करेगा अल्लाह के हबीब मेरी इजाजत इतनी है, मेरा दायरा कार इतना है कि मैंने उसको बख्शवाना है जिसने मेरी जियारत की है। मेरे आका फरमाएंगे काबा फिर जा रहा है ना मैदान हशर में, काबा जा रहा है ना मैदान हशर में जियारत वालों को चुनने के लिए, जियारत वालों को बख्शवाने के लिए। तो ऐ काबा जो गरीब पीछे रह गए उन गरीबों को मेरा पैगाम देना। या रसूलल्लाह क्या पैगाम दूं? फरमा काबा उन गरीबों को मेरा पैगाम देना। या रसूलल्लाह क्या पैगाम दूं? फरमा उन गरीबों को मेरा पैगाम देना, उन गरीबों को मेरी एक बात बताना। काबा अर्ज करेगा या रसूलल्लाह क्या बतानी है? फरमा काबा जाके उन गरीबों को ये बताना है कि आज मैदान हशर में काबा उसको बख्शवाएगा जिसने जियारत की है, और मैं मोहम्मद उसको बख्शवाऊंगा जिसने मुझसे मोहब्बत की है। ऐ काबा आज हशर के मैदान में तू उसकी बिगड़ी बनाएगा, उसको बख्शवाएगा। बरादर मोहतरम अल्लामा कारी मोहम्मद एजाज रिजवी साहब रौनक के बज़्म हुई है, आपको तशरीफ लाने पर महफिल में खुश आमदीद, आलम व सलाम मरहबा। हाँ जी, मैंने कहा काबा से मेरे आका फरमाएंगे काबा अगर तू आज मैदान हशर में उनकी सिफारिश करेगा कि जिन्होंने तेरी जियारत की है, तो काबा जो गरीब पीछे रह गए उन्हें मेरा पैगाम दे देना कि काबा उसको बख्शवाएगा जिसने काबा की जियारत की है, और मैं मोहम्मद उसको जन्नत में लेके जाऊंगा जिसने मुझे मोहम्मद से मोहब्बत की है। रसूल अल्लाह लब्बैक, रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। ऐ काबा तूने उसको बख्शवाना है जिसने तेरी जियारत की है, और मैं ज़हरा का बाबा उसको बख्शवाऊंगा जिसने मुझे मोहम्मद की जात से मोहब्बत की है। वो मोहब्बत करने वाला कोई मेरे जमाने का अबू बकर हो या अपनी सदी में बरेली की धरती पे लेटने वाला गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रजा हो। वो मोहब्बत करने वाला कोई मेरे जमाने का फारूक आजम हो या अपनी सदी में दाता अली हजवेरी हो। वो मोहब्बत करने वाला कोई मेरे जमाने का अली हो या अपनी सदी में गुलड़ का ताजदार मेरे अली हो। काबा मैं उसको बख्शवाऊंगा जिसने मुझसे मोहब्बत की है। वो मोहब्बत करने वाला कोई मेरे जमाने का काले रंग का हबशे का गुलाम बिलाल हो या अपनी सदी में व्हील चेयर पर बैठकर मेरी इज्जत का मुकदमा लड़ने वाला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी हो। रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक,
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फरमाया वो मेरी इज्जत पर पहरे देने वाला मेरे जमाने का बिलाल हो या अपनी सदी में व्हील चेयर पर बैठकर माजूरी के बावजूद भी आलम कुफर के नापाक इरादों को अपने पांव के नीचे रौंद कर मेरी इज्जत का आलम बुलंद करने वाला करबला के पीर हुसैन इब्ने अली का नौकर खादिम हुसैन हो। फरमा मैं मुस्तफा उसको जन्नत में लेके जाऊंगा, मैं मुस्तफा उसको बख्शवाऊंगा जिसने मुझसे मोहब्बत की है। और कैसी मोहब्बत की है, मैंने आपको कहा था वो मोहब्बत बिलाल करे तो काबे की छत पे चढ़ जाता है। वो मोहब्बत तरखानों का बेटा गाजी इल्मुद्दीन करे, इज्जत उसका मुकद्दर बन जाती है। यहाँ मुल वफा का है, मुल वफा का है। बारगाह मुस्तफा में पगड़ी नहीं देखी जाती, सरदारी नहीं देखी जाती, नंबरदारी भी नहीं देखी जाती, जागीरदारी भी नहीं देखी जाती, वहां जाते मुस्तफा से वफादारी देखी जाती है। हाँ वो वफा कर जाए। और 1400 साल पहले 1400 साल पहले दीन की सरबुलंदी के लिए मौला कायनात जुनाबे अलीउल मुर्तजा की पाकीज़ा तरबियत और सैयदा तैयबा ताहिरा जुनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पाकीज़ा लोरी। हाँ क्योंकि इकबाल कहता है सीरत फरजंदा अज़ उम्महात और जोरे सिद्क़ व सफा अज़ उम्महात। इकबाल कहता है माओ की सीरतें बेटों में आती है, माओ की सीरतें बेटों में आती है। क्या मतलब है? इकबाल कहता है कि जब बाप लोरी देने वाला मौला अली हो और लोरी देने वाली मां सैयदा फातिमा ज़हरा हो तो उनकी गोद में परवान चढ़ने वाला बेटा फिर करबला के तपते रेगिस्तान पर यजीद को पांव के नीचे रौंदने वाला हुसैन बनता है। और अगर बाप अली का नौकर हो, अम्मा ज़हरा की नौकरानी हो तो गोद में पलने वाला फिर अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन होता है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। अगर गोदी में बिठाकर लोरी अच्छी दी जाए और तरबियत अच्छी की जाए तो गोद में पलने वाला सुलेमान तासीर जैसा गद्दार नहीं होता बल्कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी जैसा वफादार होता है। हाँ ऐसा वफादार होता है। कैसा वफादार के सामने फांसी का फंदा भी लगा हुआ हो, मासूम बच्चा भी पलट कर जा रहा हो, बूढ़ा बाप भी रुखसत हो रहा हो, नौकरी भी जा रही हो, लेकिन वो करता क्या है? पहले तो वो पंजाब के गवर्नर के टुकड़े करता है, फिर फांसी के फंदे को देखकर फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में डालकर जमाने को वो ये बता रहा होता है कि गद्दार की मौत और होती है और कमली वाले के वफादार की मौत और होती है। ये नारा जिसे आज आप लगा रहे हैं यहाँ मुश्किल है, मुश्किल से हाथ उठते हैं। कोई बंदा सोचता है जी मैं उठाऊं तो मैं इलाके का बड़ा भी हूं, अगर मैंने हाथ उठा लिए तो बंदा सोचेगा आप भी उठा रहे थे। बाबा जी फरमाया करते थे आंख बंद होने की देर है, लग पता जाएगा जिनकी वजह से तू नहीं उठाता है और जिनकी वजह से तुझे मसला होता है। हाँ मैंने कहा जिनके लिए तू करता है ना और इस मिशन से बगावत करता है वो तुझे नहीं देखते, मगर खुदा की कसम लब्बैक का कारकुन अपने घर में बैठकर या मिलाद की महफिल में बैठकर या मस्जिद के मेहराबों मिंबर पर बैठकर जब आका की इज्जत का होका देता है, खुदा की कसम है और कोई देखे न देखे खत्म नबुव्वत के ताजदार की निगाह अपने उस गुलाम की तरफ होती है। और ये तो वो मिशन है, ये तो वो मिशन है किबला अमीरुल मुजाहिदीन का कि जिस मिशन के लिए गोलने के ताजदार ने कहा था कि जो खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आका की नामूस की पहरेदारी के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, अभी उसका कदम अपने घर की दहलीज के गेट पर आता है, खत्म नबुव्वत के ताजदार का दस्ते मुबारक उसकी पुष्ट पर आ जाता है। हाँ जो हुजूर की इज्जत के लिए निकलता है हुजूर का दस्ते मुबारक उसकी पुष्ट पर होता है। तो मैंने कहा 1400 साल पहले दीन की सरबुलंदी के लिए जिसने वक्त के यजीद को बेनकाब किया और अपने नाना की इज्जत पर पहरा देकर इस्लाम की सरहदों की हिफाजत की है, जमाने वाले उसे हुसैन कहते हैं। और 1400 साल के बाद वक्त के फिक्री यजीदों को जिसने तड़पाया है उस मर्द कलंदर को खातिम हुसैन कहते हैं। हाँ फिक्री यजीद आज भी जिसके वजूद से परेशान है, यजीद के मिशन के वारिस यजीद की ज़ुर्रियत आज भी जिसके वजूद से और जिसके मिशन से परेशान है उस मर्द कलंदर को खातिम हुसैन कहते हैं। और 1400 साल पहले
जिस मिशन के लिए, ये मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं, 1400 साल पहले जिस मिशन के लिए ज़ारा का लाल हुसैन मदीना छोड़कर करबला जाता है ना, खुदा की कसम है 1400 साल बाद उसी मिशन के लिए हुसैन का खादिम यतीम खाना चौक को छोड़कर फैजाबाद के पुल पर आता है। ये उसी मिशन का तसलसल है। और फिर दीन की हिफाजत के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने किया क्या है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ अपनी मस्जिद में बैठकर, इस जुमे को भी मैंने कहा है, मैंने कहा 1400 साल पहले हमने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का वो उसवा, वो किरदार जो आपने पेश किया है, हमने वो पढ़ा है, देखा नहीं है। मगर खुदा की इज्जत की कसम, जब अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत की वो इस्तिकामत, आपकी बहादुरी, आपकी दलेरी और दीन मुस्तफा से जब आपकी वफा देखते हैं ना, तो एक आवाज आती है, दिल के अंदर एक तड़प पैदा होती है, मालिक 100 साल के बाद हुसैन का नौकर इतना दलेर है, फिर खुदा ही जानता है हुसैन पाक को रब ने कितनी दलेरी अता की होगी। अगर 1400 साल के बाद आका हुसैन के सवारी के पांव से जो खाक लगी, उस खाक से भी हमें कोई निस्बत नहीं है, वो खाक भी बहुत आला है। और फिर दीन की सरबुलंदी के लिए आका हुसैन ने किया क्या है। पूरी कौम हुसैनी है ना जी, पूरी कौम हुसैनी है, लेकिन हमने समझा था बाबा जी से पहले इतना ही करबला समझ आई थी भाई, करबला का स्पेशल इतना ही है भाई, खतीब तकरीर करने के बाद फारिग, नात खान मनकबत इमाम हुसैन सुनाने के बाद फारिग, कौम लंगर खाने के बाद फारिग, इतना ही मिशन करबला वाले पीर का समझा था। लेकिन करोड़ों रहमतें हो उस व्हील चेहरे वाले मर्द कलंदर की तुरबत पर, जिसने बताया है कि हम आका हुसैन के नाम पर लंगर भी खाते हैं, और अगर हुसैन पाक के नाना की इज्जत पर हमला हो जाए तो हम लंगर खाना भी जानते हैं, और हुसैन पाक के नाना की इज्जत के लिए अपनी गर्दनें कटाना भी जानते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला के तपते रेगजार पर दीन की इज्जत के पैरे के लिए 72 को लुटा दिया है, लेकिन अजमेर के टिब्बे पे लेटा हुआ फकीर कहता है सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद। हुसैन ने सब कुछ दिया जी, हुसैन ने सब कुछ दिया दीन को। क्या इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए हुई थी कि मुहर्रम के अयाम आए और आप चावल की देग पकाकर फारे गए? क्या इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए हुई थी? इतना बड़ा वाकया तारीख के अंदर कि मेरे आका का खानदान नबूवत की एक एक कली जिस पे दर्दी के साथ वसरी की, क्या इसलिए हुआ था? सवाल है पूरी कौम से कि पूरी कौम हुसैनी है और सारे कहते हैं हम आका हुसैन के नाम का लंगर खाने वाले हैं। मैंने कहा लंगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का अंदर के गंद को दूर करता है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इतना बड़ा मिशन और सिर्फ चावलों की एक देग और मनकबत तक क्यों मौजूद है? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दीन की सरबुलंदी के लिए मदीना तैयबा जैसा वतन छोड़ते हैं, और इमाम हुसैन से बड़ा पीर भी कोई नहीं है। इमाम हुसैन से बड़ा पीर कोई नहीं है। सारे पीर और मौलवी उस खाक बराबर भी नहीं है जिस खाक पर इमाम हुसैन की सवारियों ने एक बार अपने मुबारक पांव रखे हैं। उन खाक के जर्रों का बराबर नहीं कर सकते। और बाबा जी फरमा करते थे तुम्हारी जवानियों की क्या हैसियत है, सारी दुनिया के जवानों की जवानियां उस खाक बराबर नहीं है जिस खाक पर जवान अली अकबर ने एक बार अपने मुबारक पांव रखे हैं। वो शबी रसूल सहाबा कहते हैं अगर दिल करता हुजूर के रुख ज़ेबा की दीद का, हम दरवाजा हुसैन पर दस्तक देते, दरवाजा अली पर दस्तक देते, अली अकबर की जियारत करते, मुस्तफा की याद ताजा हो जाया करती थी। दीन की सरबुलंदी के लिए वो कटे हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने एक एक करके दीन की सरबुलंदी के लिए पेश किया है। यजीद कहता था हाथ दे दे, फरमा हाथ नहीं देना, उन मोहम्मद दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। उन मोहम्मद दे दिए, अकबर दे दिया, असगर दे दिया, लेकिन करबला वाले पीर ने हाथ नहीं दिया। सब कुछ लुट गया। मुझे ईमान से बताओ कि करबला के रेगजार पर जीता कौन है और हारा कौन है? कौन जीता है? बजाय आप बहुत सारे लोग हमें कहते हैं ना आप मैदान में तो आ गए, आपकी जीत नहीं है।
मैंने कहा जीत तो उस दिन हमारा मुकद्दर बन गई थी जिस दिन हमारे हाथों में खत्म नबुव्वत का कलम आया था। जीत तो उस दिन आ गई थी जिस दिन हम अमीरुल मुजाहिदीन के काफिले में शामिल होकर हमने हुजूर की इज्जत का परतम थामा था। मैंने कहा जीत और हार तो बात की बात है, फिलहाल कमली वाले की इज्जत के लिए इस कारवान के साथ है और इंशाअल्लाह मैदान हशर के अंदर भी आगे आगे वो व्हील चेयर वाला मर्द कलंदर होगा और इसके पीछे ये गुलामान मोहम्मद होंगे और इनके लबों पर कमली वाले की इज्जत का यही तराना बुलंद होगा क्या के लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल या रसूल हाँ लाइन उस लाइन में खड़ा होना है। ये लाइन का तसलसल बदर और ओद के वारसों से शुरू होता है, फिर करबला वाले पीर से शुरू होकर ये तसलसल इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन पे आके रुकता है। कयामत वाले दिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अगर सवाल कर लिया कि मैंने तो दीन के लिए असगर भी दे दिया है, मैंने तो दीन की सरबुलंदी के लिए अकबर भी दे दिया है, मैंने तो दीन की सरबुलंदी के लिए औनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया है, मैंने तो दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, लेकिन मैंने फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया। तुम दावा मेरी मोहब्बत का करते थे और मुमताज कादरी के कातिलों के हाथों में हाथ क्यों डालते थे? तो जवाब क्या होगा? तुम दावा मेरी मोहब्बत का करते थे कि हम हुसैनी हैं, हुसैन के मिशन के राही हैं, आका हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। अगर कयामत वाले दिन इमाम हुसैन ने सवाल कर लिया कि मैंने तो दीन की सरबुलंदी के लिए अकबर दे दिया था लेकिन दीन पर समझौता नहीं किया था, तू हमारी मोहब्बत का दावा करता था, फिर खत्म नबुव्वत के गद्दारों के साथ भी खड़ा होता था, तो जवाब क्या है? अगर किसी के पास जवाब है तो उसे उनकी गुलामी मुबारक है, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं। अगर किसी के पास जवाब है ना, क़यामत वाले दिन आका हुसैन का सामना करके वो जवाब दे सकता है, तो बेशक वो नामूस रिसालत के गद्दारों के साथ खड़ा हो जाए। और अगर जवाब नहीं तो तारीख लब्बैक पाकिस्तान खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के पहरेदारों की जमात है। इस परचम को थाम कर आप ये अज़्म करें कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, न हम शेख न मुल्ला न मुसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते उसकी हिदायत नहीं करेंगे। हाँ, आपको ये अज़्म करना पड़ेगा कि आका हुसैन ने सब कुछ लुटाया, सब कुछ दीन को दिया, लेकिन अपना हाथ नहीं दिया है। आज भी आपको और फिर मैदान हशर में दो लाइनें बनेगी, तीसरी कोई लाइन नहीं होगी, कोई तीसरी लाइन नहीं होगी जी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के पीछे कौन खड़ा होगा? मेरे आका की इज्जत और अजमत का मुहाफिज गाजी अलमुद्दीन खड़ा होगा, गाजी मुमताज हुसैन कादरी खड़ा होगा, फिर करबला वाले पीर के मिशन का हकीकी वारिस वो व्हील चेयर वाला मर्द कलंदर भी खड़ा होगा। दूसरी लाइन वो होगी कि जिन्होंने मुमताज कादरी को तख्तेदार पे लटकाया है, दूसरी तरफ वो लोग खड़े होंगे, दूसरी तरफ वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने खत्म नबुव्वत पर डाका डाला, दूसरी तरफ वो लोग खड़े होंगे कि जिन्होंने इस मुल्क से आसिया को बैन बनाकर फरार किया है, दूसरी तरफ वो लोग खड़े होंगे कि जिन्होंने गुलामान मोहम्मद के सीनों को गोलियों से छलनी किया है। हम तेरे जमीर पर दस्तक देकर तेरे पांव पर हाथ रखकर इतनी बात करते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज आ जा हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो जा, ताकि कल कयामत की शर्मिंदगी से, कब्र की शर्मिंदगी से बचना चाहता है तो दीन के गद्दारों के साथ नहीं, मुस्तफा की इज्जत के चौकीदारों के साथ खड़ा हो जा। और चौकीदारों के साथ खड़ा होकर ये आज़म कर, या रसूल अल्लाह मैं करबला में भी नहीं जा सका, मैं बदर में भी नहीं जा सका,
मैं ओद में भी नहीं जा सका, मैं आपकी दीन की सरबुलंदी के लिए कासिया में भी नहीं जा सका, मैं यरमूक में भी नहीं जा सका, मैं किसी और जंग के अंदर भी नहीं जा सका। या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम आपके दीन की सरबुलंदी के लिए इन मुहाफिजीन इस्लाम के साथ खड़ा होकर ये जमाने को बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक गद्दारों के साथ नहीं है, मेरा ताल्लुक मुस्तफा के वफादारों के साथ है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। बाकी आप कहेंगे कि मिलता है क्या, मिलता है क्या क्या, एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के देख, जरा दामन फैला के देख। आप कहेंगे जी अगर इस मिशन के साथ चले तो मिलेगा क्या? मैंने कहा इसका इस सवाल का जवाब तुझे इल्मुद्दीन की कब्र पर खड़े होकर मिल जाता है। मिलता है क्या क्या, एक बार मदीने में जाके देख, इस मिशन के साथ मिलकर चलकर मिलता क्या है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तुरबत पर खड़े होकर पूछ, और गाजी मुमताज हुसैन कादरी के जनाजे को देख कि जब लियाकत बाग की सरजमीन कम पड़ जाती है, एक वो बंदा जिसका बज़ाहिर बड़ा ओहदा भी नहीं है, बड़ा मनसब भी नहीं है, बड़ी बरादरी भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा ताल्लुक भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, MPA और MNA भी नहीं है, जमाने में नंबरदारी और सरदारी भी नहीं है, एक कांस्टेबल है, पुलिस का मुलाजिम है, उसके जनाजे में 60 लाख बंदे क्यों आते हैं? इस वजह से नहीं कोई दुनियावी बड़ा होता है, बड़ा मनसब है। हालांकि बहुत बड़ा मनसब रखने वाला, पाकिस्तान में जर्नल के ओहदे पे फैज रहने वाला जनरल परवेज मुशर्रफ मरता है, चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बता देना, नहीं दिखाया गया बाबा। गद्दार का चेहरा छुपाया जाता है, वफादार का चेहरा दिखाया जाता है। हाँ, गद्दार का चेहरा छुपाया जाता है। सलमान तासीर के जनाजे में कोई बंदा जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं मिलता था, और मुमताज कादरी के जनाजे में 60 लाख बंदे क्यों आए थे? वो 60 लाख बंदा ये बता रहा था कि हम इसकी नंबरदारी की वजह से नहीं आया, जागीरदारी की वजह से भी नहीं आया, सरदारी की वजह से भी नहीं आया, सिर्फ मोहम्मद अरबी की वफादारी की वजह से आया। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, मिलता है क्या क्या, एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के देख, और आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो, और जब वो भीख देने को सरे को ये कदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। लब बंद है, आंखें वाह है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और कौन देता है? ओ जी फलाने गली दिया है, फलाने नाली दिया है, फलाने खंबा दिया है, फलाने बिजली दी है। मैंने कहा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस रोशनी की फिक्र है, कब्र की रोशनी की फिक्र कर। हाँ, वहां कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता, लेकिन उजाला हो सकता है। एक वजह वो बरेली का सुल्तान हमें बता गया है कि कब्र का उजाला हो सकता है, कब्र की रोशनी हो सकती है, कब्र चमक सकती है, कब्र पर फूलों की पत्तियां आ सकती है। वो क्या वजह है कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हाँ, कब्र की रोशनी नंबरदारी की वजह से नहीं होगी, मोहम्मद की वफादारी की वजह से होगी। कब्र चमक सकती है, कब्र में उजाला हो सकता है। और बाबा जी फरमा करते थे इतनी वफा जरूर करके जा मालिकों से, इतनी मोहब्बत जरूर करके जा, इतना प्यार जरूर करके जा कि कब्र में जब सरकार तशरीफ ले आए ना, आखिरी सवाल तो हुजूर ने के बारे में ये होना है, सारे मिट्टी डाल के वापस आ जाएंगे, सब मिट्टी डाल के वापस आ जाएंगे। मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त मरक, और उम्र भर की दोस्ती का ये सिला दिया। इतना सिला जरूर देते हैं, हाथों से कफन पहनाते हैं, गुस्ल देते हैं, आबादी से उठाकर वीराने में फेंकाते हैं, माँ पलट आती है, बाप पलट आता है, अजीज व क़ारिब पलट आते हैं। लेकिन अगर मालिकों से वफा हो और जिंदगी में हुजूर की इज्जत और अजमत पर पहरा दिया हो ना, तो फिर बंदा ये कह सकता है कि कब्र में जब सरकार आए तो मैं उनके कदमों पे गिरूं।
कब्र पे जब सरकार आए तो मैं उनके कदमों पे गिरूं, अगर फरिश्ते उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों पाए मुस्तफा से मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। बाबा जी फरमाते थे यहां मरा नहीं है, यहां मरा नहीं है, जब मरने का वक्त था उस वक्त मरा नहीं है। अब कब्र में जाके कहते हैं हुजूर मैं आपके लिए पहुंचा हूं, इतनी वफा कर। और मिलता क्या है? मैंने कहा हुजूर की वफा का जज्बा अगर उस कलंदर के सीने में मौजूद न हो जो नक्का कलां के इन पाकीज़ा ज़र्रों से उठे। जमाने में कोई तारुफ नहीं अमीरुल मुजाहिदीन का, इसके अलावा जहां भी चले जाएं एक ही तारुफ है उनका कि उस बंदे ने कमली वाले की इज्जत पर पहरा दिया है। बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार के मालिक मौजूद थे, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जो काम अल्लाह ने उस कलंदर से लिया। और मैं अक्सर ये जुमले कहकर अपने दिल को तसल्ली देता हूं, मैंने कहा वो कलंदर, उसका वजूद उम्मत के लिए खुदा की किसी नेमत से कम नहीं था। खुदा की कसम इस दौर की बरकत को अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं, खुदा की रहमत को अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं। मैंने कहा उस कलंदर ने इतना बड़ा पहरा दिया है, वो कुरान का हाफिज भी था, हाफिजुल हदीस भी था, शेखुल हदीस भी था। सारी शानों के बावजूद जब बारगाह मुस्तफा में पेश होने की बारी आई तो ये तारुफ नहीं कराया कि मैं हाफिज हूं, ये तारुफ नहीं करवाया कि मैं हाफिजुल हदीस हूं, ये तारुफ नहीं करवाया कि मैं शेखुल हदीस हूं, ये तारुफ नहीं कहा कि मैं बड़ी जमीनों का मालिक हूं, मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं। तारुफ कराने की बात आई तो इतना तारुफ कराया कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भाग के शोर मचावे, क्यों कि नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। रसूल अल्लाह लब्बैक, रसूल अल्लाह लब्बैक, ये तारुफ मालिकों की बारगाह में फिर इतना महबूब हुआ, इतना मकबूल हुआ, मालिकों की बारगाह में ये तारुफ इतना मकबूल हुआ कि चश्मे फलक ने देखा, बड़े बड़े लोग उंगलियां दांतों में लेकर अब तक बैठे हैं कि ये कैसे हुआ कि एक मर्द कलंदर जो बज़ाहिर इस गांव से उठा है, जो बज़ाहिर टांगों से माजूर भी है, उस मर्द कलंदर में गैरों की रिपोर्ट के मुताबिक 2.25 करोड़ बंदा दाता अली हजेरी की दहलीज पर कैसे आया है। मैंने कहा ये बंदा ऐसे नहीं आया है, ये बंदा मोहम्मद अरबी की वफादारी की वजह से आया है। हाँ, ये बंदा हुजूर की वफादारी की वजह से आया है। आज तो लोगों की तमन्ना हो गई ना, बाबा जी का जनाजा देखने के बाद अब लोगों की तमन्ना है कि जनाजा बड़ा हो, अब तमन्ना बन गई है। बाबा जी ने तमन्ना नहीं किया है, बाबा जी के ज़हन में कभी ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। और इससे बढ़कर उनकी मोहब्बत रसूल की और क्या बात करूं कि जब भी किसी महफिल में उनकी अजमत की बात होती, उनकी होती, लोग कहते शेर इस्लाम, लोग कहते शेर आले सुन्नत। आप एक ही बात करते थे कि नारे कुत्तियां दे नहीं होते, नारे मालिकां दे होते। ये बात मालिकों की बारगाह में वहां सर ऊंचा करने से इज्जत नहीं मिलती है, सर ऊंचा करने से इज्जत नहीं मिलती है। बारगाह मुस्तफा में जो जितना झुकता है उसे उतना बुलंद कर दिया जाता है, जो जितना झुकता है उसे उतनी इज्जत अदा कर दी जाती है। और फिर मीनारे पाकिस्तान के साए में दाता अली हजेरी की दहलीज पर गाजी इल्मुद्दीन के मजार के साए में 2.25 करोड़ बंदा इकबाल की जुबान में जमाने को यह बता रहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। हाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने, नंबरदारा नाल नहीं, सरदारा नाल नहीं, खड़पैंचा नाल नहीं, इलाके दे वडेरिया नाल नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। ये हुजूर की गुलामी है जो जमीन की पस्तियों से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदियां दे देती है। ये हुजूर की गुलामी है जो जमीन की पस्तियों से उठाकर औजे सुरैया का कमाल देती है। एक बार हुजूर के दरवाजे पर आकर तो देखना, हुजूर का मंगता बनकर तो देख। मैंने आपको कहा कि 1400 साल पहले जिन्हें खैरात मिली हमने देखा नहीं कि सिद्दीक अकबर को खैरात मिली, हुजूर ने अपने कदमों में लिटाया है। 1400 साल के बाद हुजूर के गुलाम की ये खैरात देखकर आपने ये आज़म करना है कि हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाएंगे। और मिलाद वाले रसूल की इज्जत और हुर्मत पर हमला हुआ तो मिलाद वाले रसूल की इज्जत और हुर्मत के लिए अपनी गर्दनें भी कटाएंगे। और उस व्हील चेयर वाले पर्दे कर यहां तो बात करनी नहीं चाहिए। मैं रास्ते में आ रहा था गाड़ी वाला, मैं कुछ झंडे देख कर ना दूसरे तीसरों के मैं ये बात कर रहा था, यहां तो किसी दूसरे बंदे को एंटर ही नहीं होना चाहिए।
खुदा की कसम है, मैं दिल की बात कर रहा हूं। अगर आप इससे नाराज हो तो 1000 बार नाराज हो जाएं। खुदा के बंदो, अटक की वजह से और इन धरती के मुबारक जर्रों की वजह से तो पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद है। जब भी कोई बंदा पूछता है कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, तो हम सर से उठा कर कहते हैं कि हमारा ताल्लुक उस व्हील चेयर वाले मर्द कलंदर की धरती से है, जिसने पूरी दुनिया कुफर को लिताड़ कर ये कहा है कि न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम इस मर्द कलंदर के साथ थे जो कौम को जगा के जिए। हम इस मर्द कलंदर के साथ थे और हम इस मर्द कलंदर के साथ हैं और हम इस मर्द कलंदर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। बाकी 8 फरवरी का दिन आने वाला है। अगर आप में से कोई नाराज हो ना हमारे किसी तारीख के साथी की वजह से, मैं उसके पांव पर हाथ रखता हूं कि कम से कम किसी खत्म नबुव्वत के डाकू को, नामूस रिसालत के गद्दारों को एक वोट भी यहां से नहीं पड़ना चाहिए। अपनी गैरत समझकर, अपनी गैरत समझकर। अभी जो आपके पास 2-3 दिन बाकी है ना, मैं खुदा की कसम कहता हूं, पूछो क्या हुआ, फरमाया तू उस गांव में आया कि जिस बंदे ने उम्मत को खड़ा किया, जिस बंदे ने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया, जिस बंदे ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद किया है, उन्हें बताना चाहिए कि नक्का कलां गद्दारों का नहीं है, मुस्तफा के वफादारों का है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। खुदा की कसम है, 8 फरवरी वाले दिन मजा इस बात का है, मजा इस बात का है, एक वोट भी किसी को नहीं पड़ना चाहिए। पोलिंग को जिताना आप छोड़े ना, भाई नक्का कलां से हम जितवाएंगे या हारेंगे, ये बात की बात है, एक वोट भी किसी का नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप में से कोई बंदा इस बात पर नाराज है कि मैं तारीख के साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तो बाबा जी के दर का एक कुत्ता हूं जी, बस इतना सारा मेरा तारुफ है, बस आप कबूल फरमा लें तो मैं आपके पांव पर हाथ रखकर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि हुजूर की दीन की सरबुलंदी के लिए आज साथ दे दे, इस काफिले के साथ खड़े हो और अपनी गैरत समझकर, अपनी गैरत समझकर कि नहीं यार, जिस धरती के कलंदर ने पूरी दुनिया का कुफर को लिताड़ा है, उसकी धरती पर न शेर आया, न बल्ला आया, न तीर आया, कोई भी नहीं आया, बस मोहम्मद अरबी के दर का फकीर आया है। हाँ, उन्हें बताना चाहिए कि बस अब हुजूर का दीन आ चुका है, अब किसी नंबरदार वडेरे जागीरदार की कोई गुंजाइश नहीं है, अब यहाँ मोहम्मद अरबी का दीन राज करेगा और दीन के मानने वाले इंशाल्लाह राज करेंगे। आपने खुद भी ये काम करना है और दोस्त अब आपकी खिदमत में, जो मैं आपको कहता हूँ मुझे आप अभी कहना, यहाँ इन बंदों के सामने मैं आपके पांव पर हाथ रखता हूँ। मैं तारीख का नौकर होने की हैसियत से, कोई हमारी हैसियत ही नहीं है, बाबा जी सारी हैसियतें मिटा कर गए, तारुफ एक करवा गए हम सबका। अगर मालिकों की बारगाह में कबूल हो गया ना कि हम सारे कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, आप जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा भी कहे ना कि मैं इस मिशन के साथ चलने के लिए तैयार हूं, आप मेरी मिन्नत करें, हम तैयार हैं जी, हुजूर के दीन के लिए, जात के लिए नहीं। हमने किसी को जात की वजह से नहीं माना है। बाबा जी फरमा करते थे हमने तो सिद्दीक अकबर को भी माना है तो मुस्तफा की वजह से माना है, हमने फारूक आजम को भी माना है तो हुजूर की वजह से माना है, उस्मान गनी को भी माना है तो हुजूर की वजह से माना है, हमने मौला अली को माना है तो हुजूर की वजह से माना है। हम अगर तरखानों के बेटे का जिक्र करते हैं तो हुजूर की गुलामी की वजह से करते हैं, अगर एक कांस्टेबल को सलाम करते हैं तो मुस्तफा की गुलामी की वजह से करते हैं, और उस व्हील चेयर वाले मर्द कलंदर को अगर हम सलाम करते हैं उसकी जात की वजह से नहीं करते, मोहम्मद अरबी की वफादारी की वजह से करते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाँ बिल्कुल, बड़ी दलेरी के साथ, बिल्कुल ना किसी से डरने की जरूरत है। आपको तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए, मैंने कहा आपको तो वैसे भी सर नहीं झुकाना चाहिए। हमारा सबक तो उस व्हील चेयर वाले मर्द कलंदर से आया है ना जी, जो हर जुल्म और हर जबर के बाद ये कहते रहे कि सितमगार इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। 8 फरवरी वाले दिन किसके निशान पर मोहर लगानी है जी? आधे बोले नक्का कलाम में आवाज इतनी ढीली नहीं होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। किसके निशान पर? किसके निशान पर? हाँ, मोहर लगानी भी है और मोहर लगवानी भी है।
हाँ, घर से अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को, अपने बच्चों को, अजीज़ों कारब को निकालना है। हाँ इंशाल्लाह बड़ी दिलेरी के साथ। आपने इतना अच्छा रिजल्ट होना चाहिए जनाब, पूरे पाकिस्तान में किसी गांव का ऐसा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। और मैं यकीन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रसूल के फजल करम से, बाबा जी की रूहानी तवज्जुहात और आपके फैजान से इंशाल्लाह 8 फरवरी वाले दिन दीन के गद्दारों को रिजेक्ट करके मुस्तफ़ा के वफादारों को सिलेक्ट करना है। हाँ, और क्रेन के निशान पर मोहर लगाकर नारा क्या लगाना है। अब छुट्टी नहीं है, पूरी तकरीर में आपने छुट्टी की है, रेस्ट किया है। आप अपने हाथ जरा पूरे उठाएं, पूरे हाथ उठाएं अपने, अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिए, अपने हाथ उठाएं और 8 फरवरी वाले दिन क्रेन के निशान पर मोहर लगाकर नारा क्या लगाना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। और उस मंजर को तस्वुर में लाए ना कि अगर आपने क्रेन के निशान पर मोहर लगाई और हुजूर के दीन का साथ दिया तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत की गोद में हमारे कायद ने परवरिश पाई है। जब वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होगा ना और हुजूर की इज्जत का ये नारा लगाएगा तो मेरे और आपके वोट का मूल पड़ जाएगा। उस लम्हे को तस्वुर में रखकर मेहनत करें। 2-3 दिन है आपके पास, इन दिनों में आपने जिसकी मेहनत करनी पड़े हुजूर के दीन के लिए, जात के लिए नहीं, मेहनत करनी पड़े, पाँव पकड़ने पड़े, उसके पाँव को हाथ लगा देगा, यार हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो जा। हाँ, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम आपसे कोई वादा नहीं कर सकते कि आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन इंशाल्लाह जिस नबी की इज्जत के लिए हम खड़े हैं इंशाल्लाह वो जरूर आपको नवाजेंगे। ये लोगों की बात है, बाबा जी थे, लेकिन सफादत साहब में वो बात नहीं है। मैंने कहा बात बताऊं, 7 महीने जेल में रहने के बाद चेहरे पर तबस्सुम भी है, लबों पर मुस्कुराहट भी है, हाथों में हथकड़ियां भी हैं। 7 महीने बंदा सूरज की किरण न देखे, ठीक है, और घर से बंदा दूर रहे, सर्दियों का लिबास गर्मियों में और गर्मियों का लिबास सर्दियों में दिया जाए। और 7 महीने के बाद जब वो कलंदर जेल से बाहर आता है कैदियों की वैन से, हाथों में हथकड़ी है, लबों पर तबस्सुम है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो अपने बाबा की जुबान से निकले हुए उन जुमलों को पूरा कर रहा होता है कि मैं तो मैं मेरे पुत्र मेरे नाल भी दलेर है। खुदा की कसम है, हमें फख्र है अपने कायद पर। जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत पर हमें फख्र है। और इंशाअल्लाह मैंने कहा यार हम तो दूर के लोग हैं ना, हमने तो सिर्फ हाथ दिया है उनके हाथों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं, वो तो उस गोद में पला है, उसे तो तरबियत ही बाबा जी की मिली है। आप बिल्कुल, ये लोगों की बातें होती है जो बाबा जी के साथ नहीं चले, आज वो कायदे मोहतरम के साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं है। ये बहाने हैं जी, बाबा जी ठीक थे लेकिन वो सफदादा साहब में वो बात नहीं है, ये लोगों की बातें हैं। वो बाबा जी की बात फरमा करते थे, मुनाफिक किसी हाल में राजी नहीं होता है, मुनाफिक किसी हाल में राजी नहीं होता है। बिल्कुल, जो बंदा बाबा जी के साथ नहीं चला आज वो यहाँ भी चलने के लिए तैयार नहीं है, और जो बाबा जी के साथ सर उठा के चल रहे थे आज वो आपके जाननशीन के साथ भी सर उठा के चल रहे हैं। बाबा जी फरमा करते थे सिद्दीक अकबर ने सारा माल दिया इस्लाम को, मुनाफिक कह रहे थे ये रियाकारी कर रहा है। सारा माल सिद्दीक अकबर लेकर आए, मुनाफिक कहते रियाकारी कर रहा है। और अकील अंसारी यहूदी का कुआं गेड़कर 2 किलो खजूरों लेके आए, मुनाफिक कहते 2 किलो से क्या बनेगा जी, 2 किलो से क्या बनेगा। मैंने कहा सिद्दीक अकबर का सारा माल भी मुनाफिक हजम न कर सके और अकील अंसारी की 2 किलो खजूरें भी हजम नहीं कर सके। मैंने कहा मुनाफिक अमीरुल मुजाहिदीन के वजूद को भी हजम नहीं कर सके और अमीरुल मुजाहिदीन की गोद में पलने वाले के वजूद को भी हजम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई मसला नहीं, हम खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह मैदान हशर के अंदर भी कोई बंदा ये दुआ नहीं कर सकता जी, मेरा आपको चैलेंज है, किसी जमात के साथ खड़े होने वाला कोई बंदा ये दुआ नहीं कर सकता जो हम कर रहे हैं।
अगर है तो हमारे सामने लाएं, हमारे सामने लाएं किसी जमात के साथ खड़े होने वाला बंदा। लेकिन हम हर नमाज के बाद ये दुआ मांगते हैं, ये 200-400 नहीं, 2-4 लाख का मजमा भी नहीं, 2-4 करोड़ का मजमा भी हो, हम खड़े होकर दुआ करते हैं, मालिक ये तो तेरा शुक्र है, तूने दुनिया में अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन के संग खड़ा किया है। या अल्लाह क़यामत वाला दिन भी हो ना तो हमें किबला अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में खड़ा फरमाना है। ये हम दुआ करते हैं, या अल्लाह क़यामत वाले दिन भी हमें बाबा जी के कदमों में खड़ा करना है। क्यों कि हम दुनिया में भी गद्दारों के साथ नहीं है, क़यामत वाले दिन भी गद्दारों के साथ नहीं है। दुनिया में भी मुस्तफ़ा के वफादारों के साथ है और क़यामत वाले दिन भी इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के वफादारों के साथ होंगे। बाकी हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मज़र हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर हो गई मुलाकात शायर दरबार के साथ। और इतना पैगाम है तारिक लबैक पाकिस्तान की क़यादत का भी और एक नौकर होने की हैसियत से मेरा भी कि मोहम्मद का दर छोड़ के जाने वालों, मोहम्मद का दर छोड़ के जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। मोहम्मद का दर छोड़ के जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। हमें क्या चलो तुम खुदा ही को मानो, गर खुदा ही न माना तो फिर क्या करोगे। मेरा सलाम अकीदत है उस कराने को, खादिम हुसैन पाल के दिया है जिसने ज़माने को। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत भेला को सलाम इश्माए बज़ में हिदायत पेला, फ़तहे बाबे नबूवत भेबे हद दुरूद, फ़तहे बाबे नबूवत बेबे खत दुरूद, खत में दौरे रिसालत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम इश्माए बज़ में हिदायत। और जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, पहरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेल। या इलाही सदक़ाए आले रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल।
की खूबसूरत बरगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। आपकी खूबसूरत तवस्सुल के साथ मेरे मौला साहिब खाना के जितने अफराद इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उन सब के अरवाह को फर्दन फर्दन इसाल करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। साहिब खाना और अजीज़ व अकारब रिश्तेदार हाज़रीन मजलिस में से जिस किसी के भी वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उन सब के अरवाह को इसाल सवाब करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे जिस भाई ने जिस मोहब्बत और प्यार के साथ अपने घर के अंदर अपने लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बज़्म का इनेकाद किया, मेरे मौला उस हमारे भाई को खूबसूरत आलिम दीन बना। जिस मोहब्बत और प्यार के साथ जिस लगन के साथ वो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे मौला और ज़्यादा उसे बरकत अता फरमा। और बिलखुसूस मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती तारिक हुसैन रिज़वी साहब जिस मोहब्बत और लगन के साथ दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ख़त्म नबुव्वत की बातें कर रहे हैं, मेरे किबला बाबा जी की मिशन की खूबसूरत तरवीज कर रहे हैं, मेरे मौला इनकी ज़िंदगियों के अंदर मज़ीद बरकत अता फरमा। इनकी इस खूबसूरत मिशन को अपनी बरगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस हम सब को अपने किबला बाबा जी के मिशन के साथ सही तरीके से डट के चलने की और खड़ा रहने की तौफीक अता फरमा। हमें हर लिहाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन 8 तारीख को जो हमारे प्यारे भाई दीन इस्लाम की तरवीज के लिए मैदान अमल के अंदर है, मेरे मौला उन्हें गैबी मदद अता फरमा, उन्हें हर सीट पे खूबसूरत कामयाबियां अता फरमा। वो दीन इस्लाम के लिए निकले हैं, मेरे मौला उनकी गैबी मदद नसीब फरमा। बिलखुसूस मेरे मौला हमारे अमीर मोहतरम बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिज़वी साहिब दाम इकबालहू, मेरे मौला आपको हर कदम कदम पे कामयाबियां अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें उनके साथ चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे मौला जो मुसलमान घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, रहमत भरी बारिश का नज़ूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम अहबाब यहाँ पे तशरीफ़